नमस्कार दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछली 5 वीडियो देखी हैं तो अब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे। लेकिन बहुत से लोग चैट जीपीटी का सही फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वे कुछ आम गलतियां कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी 10 बड़ी गलतियां बताऊंगी जिनसे बचकर हम सब लोग चैट जीपीटी से और भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बहुत छोटा सवाल पूछना। हम में से बहुत से लोग सिर्फ लिखते हैं आसान रेसिपी बताओ। ऐसा लिखने पर चैट जीपीटी भी हमको बिल्कुल सामान्य सा जवाब देता है। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि 10 लोगों के लिए या 8 लोगों के लिए या 5 लोगों के लिए या 4 लोगों के लिए कम तेल में या रिच ग्रेवी वाली पनीर की रेसिपी या अन्य और कोई भी रेसिपी जो भी हम बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखकर और कहते हैं कि आसान सी रेसिपी बताओ, तो हमें बहुत ही अच्छा और हमारी ज़रूरत के अनुसार जवाब मिलेगा। याद रखिए, जितना अच्छा सवाल उतना ही अच्छा जवाब। गलती नंबर 2, पूरी जानकारी ना देना। मान लीजिए हमको एक भाषण चाहिए और हम सिर्फ लिख दें कि एक भाषण लिखो, तो चैट जीपीटी को कैसे समझ में आएगा कि हमको किस विषय पर और किस एज के पर्सन के लिए भाषण चाहिए, कितने समय का भाषण चाहिए। इसलिए हमेशा पूरी जानकारी चैट जीपीटी को दें। जैसे कि मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ, या मैं एक ऑफ़िस में नौकरी करता हूँ, या मैं एक नेता हूँ और मुझे 15 अगस्त के लिए भाषण चाहिए, या मुझे किसी और फंक्शन के लिए भाषण चाहिए, या कोई महिला है वो चाहती है कि अभी हरियाली तीज आ रही है तो वहाँ पर फंक्शन में जाए और उसको कुछ अच्छा सा बोलना हो, उसके लिए चाहिए। तो ये सब अगर हम बताएंगे तो चैट जीपीटी हमें बहुत अच्छा सा भाषण तैयार करके दे देगा। गलती नंबर 3, पहले जवाब से ही संतुष्ट हो जाना। अगर आपको जवाब नहीं पसंद आया तो घबराइए नहीं। आप चैट जीपीटी को लिख सकते हैं कि इसे आसान हिंदी में लिखो, या इसे बिंदुओं में समझाओ, या इसे उदाहरण के साथ समझाओ, या इसे इंग्लिश में लिखो, या इसे हिंदी में लिखो। मतलब कि आप जैसा चाहते हैं आप वैसा ही उसको बोल सकते हैं, एकदम बोल चाल की भाषा में, जैसे हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, और वो तुरंत आपको जवाब आपके हिसाब से दे देगा। चैट जीपीटी की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमें जैसा हम पूछते हैं, जैसा हम बताते जाएंगे वैसा ही वो अपना उत्तर बदलता जाएगा। गलती नंबर 4, हर बात को 100% सही मान लेना। चैट जीपीटी बहुत मददगार है, लेकिन यह कभी भी गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बैंक, स्वास्थ्य या कानून की हो तो हमेशा किसी भरोसेमंद आपको जांच लेना चाहिए, या उसकी चैट जीपीटी द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए। इस कानून के मामले में कहीं हम चैट जीपीटी की बात मान लें और हम कहीं फंस ना जाएं, या हम कहीं गलत बयान ना दे दें। इसलिए हमेशा ऐसे सेंसिटिव मामलों में हमेशा किसी से इस बात की पुष्टि कर लें कि चैट जीपीटी की जानकारी। गलती नंबर 5, बिना पढ़े कॉपी पेस्ट करना। बहुत से लोग चैट जीपीटी का जवाब सीधे भेज देते हैं। ऐसा कभी मत करिए। पहले पढ़िए, ज़रूरत हो तो अपने शब्द जोड़िए और फिर इस्तेमाल करिए। इससे आपका काम बेहतर और भरोसेमंद बनेगा, क्योंकि अपने शब्दों को जोड़ने से बहुत ही अच्छा बन जाता है, और जिस चीज़ को लगता हो कि इसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप बीच में से काट कर अपने शब्दों में कुछ वाक्य जोड़िए, और उन जो लिखा हुआ है उसको अपने शब्दों में बोलिए या अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बहुत ही अच्छा
काम करेगा। गलती नंबर 6, रोज़ अभ्यास न करना। अगर आप रोज़ सिर्फ 10 मिनट भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाएंगे। नई चीज़ें सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। इससे किसी के सिखाने से और वीडियो देखने से ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा सीख कर फिर उसके बाद रोज़ उस ऐप का अभ्यास करें तो उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। गलती नंबर 7, एक ही सवाल बार बार पूछना। अगर चैट जीपीटी ने आपकी बात पूरी तरह से नहीं समझी है तो वही दोबारा लिखने के बजाय उसमें नई जानकारी जोड़ें। इससे आपको बेहतर जवाब मिलेगा। अगर एक ही सवाल आप फिर से लिखेंगे फिर वो वही जवाब देगा, तो उसमें अगर वो समझ नहीं पा रहा है आपकी बात तो उसको दूसरी तरीके से लिखें या उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ें, अपने प्रश्न के बारे में ज़्यादा बताएं उसको, तो आपको वो बेहतर जवाब दे सकेगा। गलती नंबर 8, डरना नहीं है कि कहीं गलत ना हो जाए। गलत क्या होगा भैया, फिर से लिखेंगे, जो वो बताएगा वो नहीं लिखेंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर गलत सवाल पूछ लिया तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने गलत सवाल पूछा है, चैट जीपीटी में कोई भी सवाल पूछने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। सीखने के लिए सवाल पूछना सबसे अच्छी आदत है। जैसे हमें क्लास में सब सवाल पूछना चाहिए या कोई भी हमें कोई बात बताता है तो उस पर पूरी तरीके से हाँ हाँ करने से अच्छा है उससे हम सवाल पूछ सकते हैं। तो वैसे ही आप चैट जीपीटी से भी सवाल पूछने की आदत डालें और नए नए सवाल पूछें, वो आपको जानकारी देता रहेगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। गलती नंबर 9, सिर्फ टाइप करना। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत होती है तो मोबाइल का माइक्रोफ़ोन दबाकर अपनी भाषा में बोलकर भी चैट जीपीटी से आप सवाल पूछ सकते हैं और यह सबसे आसान तरीका है। आपको टाइप आती है तब भी आप बोलकर सवाल पूछ सकते हैं और नहीं आती तो ये तो और भी अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोफ़ोन से आप अपनी भाषा में बोलकर उससे सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए गलत सलत टाइप करने से अच्छा है जो आप चाहते हैं उससे अपने मन का सवाल पूछिए और वो जवाब देगा। गलती नंबर 10, चैट जीपीटी को जादू समझ लेना। चैट जीपीटी बहुत शक्तिशाली है, चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब देता है, लेकिन यह आपकी मेहनत की जगह कभी नहीं ले सकता। याद रखिए, चैट जीपीटी प्लस आपकी मेहनत इज़ इक्वल टू सफलता। यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, आज आपने चैट जीपीटी की 10 बड़ी गलतियों के बारे में जाना। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो चैट जीपीटी आपके लिए एक शानदार सहायक बन जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। अगले पार्ट 7 में हम सीखेंगे सिर्फ बोलकर चैट जीपीटी से कैसे काम कराएं और वॉइस मोड का सही उपयोग कैसे करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।